सपूतों के चरणों में, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज इस संविधान दिवस के रूप में आज आपके केवल गोरखपुर जनपद ही नहीं, पूरे देश में और दुनिया में जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, अटल जी को मानने वाले लोग हैं, हर जगह कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व पर और संविधान पर चर्चाएं हो रही हैं। जिससे संबंधित मैं बोलने के कुछ पहले मैं अपने सभी जो ये कार्यक्रम के अध्यक्षता है हमारे दर्द जी, मंच में सभी हमारे विद्वान वक्ता और साथ ही साथ सामने बैठे लोग, सर्वज्ञ लोग, या सभी लोग चाहे सामने बैठे हों चाहे मंच पर बैठे हैं, सारे लोग दिग्गज लोग हैं, सारे लोग विचारधाराओं से लैस हैं। लेकिन आज हम अपने महापुरुष को, बाबा साहब को, उनके व्यक्तित्व पर, संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और सब लोगों ने अपनी बात को सुना। समय अभाव के कारण हमारे संचालक जी, हमारे वकील साहब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जिस तरह का मास हमारे सामने आज ऐसी स्थिति में जो मास की उपस्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। लेकिन आज जरूर इस बात को आज चाहें आप समझ करके सारे लोग विद्वान वक्ताओं की बात को कि हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और जब संविधान नहीं रहेगा तब क्या होगा। विषय इस बात का है कि आज जो परिस्थिति बन रही है उस समय सबके पास टाइम हो जाएगा, जिसका इशारा हमारे माननीय रिटायर्ड अधिकारी विद्वान साथी माननीय हरिसिंह साहब ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। वो बोल नहीं रहे थे, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे। तो मैं ऐसे मौके पर मैं इसलिए कुछ कहने के पहले मैं जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब भी कार्यक्रम रखें गाँव से दूर अंचलों से जो आपकी विचारधाराओं से लैस हों, जो आपकी आइडियोलॉजी को, कौन ऐसा गाँव है जहाँ अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग नहीं रहते, तो प्रयास करना होगा, नहीं तो गलत मैसेज करता है। मैं ऐसे मौके पर विभाग का हमने आज तमाम महापुरुषों का नाम लिया, जरूर कोई कारण होगा। दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, ध्यान रखें, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है यह आने वाले दिनों में पैदा होगा, उसको एक दिन जाना। तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है या आने वाले दिनों में पैदा होगा, उसको एक दिन जाना होगा। अपने जीवन काल में इंसान देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर जाता है वही यादगार करता है। आज बाबा साहब ने तमाम उपयोग क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, नहीं सब समाज के लिए, पूरे भारत की आवाम के लिए जो दस्तावेज संविधान के रूप में प्रस्तुत किया है, उसमें जो अधिकार निहित हैं, जो अधिकार सबको मिले हैं, वो अधिकार क्या संविधान लागू देश की आजादी के पहले वो लागू था, क्या मिला था, विषय था। तो आज अब संविधान पर चर्चा, उनके निषेधों पर चर्चा, उनके धाराओं पर चर्चा, ये तो बहुत व्यापक विषय है। और अब किसी विद्वान साथी को बोलने के लिए कहिए कि 5 मिनट 10 मिनट तो भूमिका में चला जाता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी होता है, कुछ न कुछ बातें। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जो पीक टाइम था, हम लोग राजनीतिक जीवन के लगभग अभी शर्मा जी तो चले गए, 48 साल के राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है, तो 11 से 12 के बीच में आपका जो गाने वाले या कार्यकर्ता जो ऐसे होते हैं, मैंने सतीश बहुत जी से भी कहा कि जब भी गोरखपुर में हमेशा कार्यक्रमों में लोग बुलाते रहते हैं, जब मेरे पास टाइम रहता तो मैं जरूर
तो 11 से 12 के बीच में आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए और 12 से 1 के बीच में क्षेत्रीय पदाधिकारी जो अपने लोकल पदाधिकारी बुलाना चाहिए और 1 से 2 के बीच में जो जिला लेवल के पदाधिकारी बुलाना चाहिए और 2 से 4 के बीच में जिनको आपने आमंत्रित किया है उनको जो है आप प्रयास करिए कि 4 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाए होगा, ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन अक्सर हो जाता है कि हम लोग आ गए, अब 2 बजे से संचालन का काम शुरू हुआ तो फिर तो आप हो ही जाओ, मास्क कितना देर तक वेट करे भाई, वो लोग चले जाएंगे, वो लोग आए, वो लोग चले गए तमाम। तो इस नाते हमें मेरा कहना है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब तक आप जिंदा रहेंगे हरदम काम करना पड़ेगा और आज संविधान खतरे में है, आप महसूस करें या न करें, सारे लोगों ने अपने तरीके से बताया और सारे अधिकार आपके छीन कर दिए गए, कमजोर कर दिए गए। आप कमजोर हो गए लेकिन महसूस खाली नहीं कर रहे। इसलिए मैं ऐसे मौके पर मैं कुछ बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो बाबा साहब की चाहत थी देश में, 2 चाहत थी बाबा साहब की। पहला, इस देश में, इस देश को बौद्धमय बनाना। बाबा साहब की पहली चाहत क्या थी? जो हमारा धर्म है, धम्म है, बौद्धमय बनाना। और दूसरी चाहत थी इस देश के मूल निवासियों को हुक्मरान करना। ये बाबा साहब की 2 चाहत थी। न तो हम बौद्ध बन पाए, हुक्मरान तो थोड़े समय के लिए प्रदेश में बन गए, लेकिन उसकी समय सीमा बहुत कम थी। इसके बावजूद भी आज 20 साल का जो अंतराल रहा सपा बसपा का शासन के दौर में, उसके बाद आज की जो पीढ़ी थी 20-22 साल का नौजवान, उसने नहीं एहसास किया है कि जरूरियाती अत्याचार क्या होता है। आज नहीं एहसास किया, लेकिन हम लोगों के जमाने में जो बातें हैं मैं उसको व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। हमें बाबा साहब के बारे में और बाबा साहब के संबंधित जो बातें हैं उसे संबद्ध करते हुए मैं इस बात को कि आज आपको संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को जो इसको अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, लेकिन पूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जून 1950। तो हमें आज के परिवेश में संविधान लागू हुआ 72 साल हो गया और देश आजाद हुए 75 साल हो गया। तो पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना कि आपको अब तक मिला क्या, 72 साल में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया और फिर आगे क्या करना है हमें। तो हमें अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहाँ जाना चाहिए, हमें बहस इस पर चलाना होगा। फिर सुन लीजिए हमारे विद्वान साथियों, अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहाँ जाना चाहिए, हमें बहस उस पर चलाना होगा। हमने क्या खोया, क्या पाया, यदि इस बात को हम जिक्र नहीं करेंगे तो फिर इतिहास में माफ नहीं करेगा। और यदि हम अपने पुराने इतिहास को नहीं जानते हैं तो नया इतिहास आप नहीं बना सकते। नया इतिहास बनाने के लिए अपने पुराने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। अब सवाल आया इसमें तमाम बिंदुओं पर है मामला, तो मैं चर्चा, एक सवाल आया ऐसे बात में कि जब समाजवादी विचारधारा की बात आई, भाई संविधान में समता मूलक समाज की बात आई है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित, तो क्या समाज बना? समाज का मतलब आज बराबर। तो मैं एक उदाहरण के रूप से करके बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब मैं मंत्री पद से हटा था 97 में, तो अभी शर्मा जी और तमाम ब्रजेश जी सारे लोग, कौन ऐसा व्यक्ति है
क्योंकि पहला बस्ती मंडल तो इसी पे था। मैं मंत्री जब बना तो बस्ती मंडल अलग करवा दिया, जिला संघ कभी ने बनवा दिया। शर्मा जी तो आ गए भाई, हमने सोचा कि चले गए हमको छोड़ करके। तो मैं इस नाते कह रहा हूं कि हम लोग अपना मंडल था, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी, आवाज की परिस्थितियों में बहुत अंतर हो गया। अब इधर आना जाना कम हो गया। तो मैं जब मंत्री पद से हटा था 97 में, तो एक देवरिया के दरोगा था, उन्होंने हमारे खलीलाबाद के साथी से कहा कि भाई मंत्री जी की बड़ी चर्चा है और एक दिन हमारे यहाँ खाना खिलवा दीजिए। तो वो बेचारे हमारे साथी यहाँ कहे कि मंत्री जी देवरिया के दरोगा जी हैं, बिरादरी बहुत कह रहे हैं कि आपकी चर्चा है, कि उनके खाना खा लिया रखने का हमारे तो खुदे में भी लगे रहते थे। तो टाइम तो नहीं है, लेकिन कहने